बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और बहनों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे यूट्यूब चैनल पे आने का। आप देख रहे हैं देसी नुस्खे वज़ाइफ अल्ताफ़ पहूर। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में एक और नुस्खा लाया हूँ जो कोढ़, चंबल, दाद और हर किस्म की एलर्जी के लिए ज़बरदस्त, लाजवाब और आज़मूदा नुस्खा है। दोस्तों, ये बहुत आसान सा नुस्खा है। आप इसे आसानी से खुद ही बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, बहुत आसान सी मिलने वाली चीज़ें हैं और सस्ता सा नुस्खा है, कोई महंगा नहीं है और फ़ायदे इसके बहुत ज़्यादा हैं। जो अफराद एलर्जी की वजह से परेशान हैं या जैसे दादर निकल आते हैं, ददरी, खुश्क या पीप वाले दाने, या एलर्जी की वजह से ज़ख़म हो जाते हैं, इलाज कर कर के परेशान हैं, इलाज भी काम नहीं दे रहा, तो ये तेल बनाकर इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ हमें दुआएं देंगे। ये बहुत लाजवाब तेल है। तो दोस्तों, नुस्खा बताने से पहले जो नए आए हैं मेरे चैनल पे, तो बराए मेहरबानी पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी वाले बटन को भी दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी से पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, नुस्खे की जानिब वो कौन से अज्जा हैं आपको बताते हैं। 1 किलो तेल, सरसों का तेल खालिस होना चाहिए। 1 छटाक छोटी इलायची, 1 छटाक लौंग और 1 छटाक सफ़ेद नमक। बनाने का तरीका, ये सब अज्जा तेल में डालकर चूल्हे पे चढ़ा दें और हल्की आग पे इसको पकाएं। जब ये पक जाए, धुआं सा निकलने लगे तेल से, ये सब चीज़ें इसमें जल जाएं, तो उतार कर ठंडा करके इसे किसी बोतल में महफूज कर लें और जहाँ एलर्जी हो मुतासरा जगह पर लगाएं। मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ हर तकलीफ़ से, एलर्जी वाली हर तकलीफ़ से आप महफूज रहेंगे और निजात पाएंगे एलर्जी से, कोढ़, चंबल व दर्द, इन सब तकलीफ़ों से। दोस्तों, मैं कोशिश यही करता हूँ कि बहुत सस्ते और आसान से नुस्खे आपकी खिदमत में पेश करूँ जो 100% फ़ायदेमंद भी हों और आप लोगों को फ़ायदा भी हो। दोस्तों, जिन भाइयों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर भी कर दें और जिन भाइयों को फ़ायदा हो वो कमेंट में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो एंड तक देखने का। ज़िंदगी बाकी, तो अगली वीडियो में मुलाकात होगी।